देखिए, पिछले 3 दहाइयों से 88 में ये शुरू हुआ था। 88 में एक इलेक्शन में रिगिंग हुई। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिगिंग करा। जिनको जो एमएलए जीत के आए उनको हरवा दिया और लोकल लोगों में एक मैसेज चला गया कि जमहूरियत पे उनका भरोसा चला गया। उससे क्या हुआ, लोग एलिनेट हो गए, लोगों का डेमोक्रेसी पे भरोसा चला गया। एलिनेट होते होते लोग वो कश्मीर जो गाली दे दी, बड़ी मुश्किल से थूक दिया, जहाँ कांगड़ी मार दी, उसको 47 तक चला गया। पाकिस्तान का बहुत गंदा रोल रहा उसमें, बहुत खूनख्वार रोल। हर दिन कब्रस्तानों में, शमशान घाट में, हर दिन माँ के लाडले जो सिक्योरिटी फोर्स के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, मारा मारी चल रही है, बंद चल रहे हैं, हड़तालें चल रही हैं। कई कई महीनों तक कोई बिजनेस नहीं था, कई महीनों तक कोई काम काज नहीं, ठप पड़ा है। नौजवान बच्चे सुबह घर से जाते हैं, स्टोन पेल्टिंग में मुलव्वस हैं, गरीब के बच्चे। और मुझे लगता है कि आज का जो कश्मीर में 15 से 17 साल की उम्र में बच्चा है, उसने ये सारी चीज़ें देखी नहीं है, उसने इनहेरिट करी हैं। और सिक्योरिटी फोर्स हो, सिविलियन हो, हर दिन शाम को मिलिटेंसी के वारदात, और इसमें सारी चीज़ें थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कमांड संभालने के बाद उन्होंने इसको, जम्मू कश्मीर के मैटर को समझा, उसमें जो लूपहोल थे उनको ठीक किया, उसमें जो बीमारी थी उसको ठीक किया। 370 की वजह से, क्योंकि जो पुलिस थी वो स्टेट के पास थी, देश के बाकी कानून जाते नहीं थे, एक्सटेंड नहीं होते थे। महिलाएं अगर बाहर शादी कर गई तो उनको अपनी माँ बाप की प्रॉपर्टी पे हक नहीं था। ओबीसी को कोई दर्जा नहीं था, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने दर्जा दिया है 8%। ट्राइबल्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, 3 टायर का इलेक्शन करवाना, मतलब एक लोगों का जहनी सुकून, ठहराव ख़त्म हो चुका था। लेकिन एब्रोगेशन के बाद ये सब चीज़ें ठीक हुई, लोगों का जहनी ठहराव बना। लोग, जिसका एक दुकान था, मारा मारी पड़ी थी, एक दुकान था, वो दो दो दुकानें बनाना शुरू हुआ। जिसका घर उजड़ रहा था उसने घर दोबारा से रिपेयर करा। जो खेत छोड़ के भाग रहा था उसने खेती करना स्टार्ट करी। जिसका बिजनेस ठप पड़ा था, लॉक लगे थे, उसने दोबारा से होटल और अपना वो साफ करके शुरुआत करी। खेत, किसान, फ्रूट वाला, ड्राई फ्रूट वाला, रेडी वाला, केसर वाला, फड़ी वाला, उनकी चीज़ों को मान्यता दी गई, जीआई टैग दिया गया। बच्चे स्कूलों में चले गए, गरीब का बच्चा स्कूल में जाने शुरू हुआ। ये अमीर तरीन लोग जो Z++ पे घूमते थे, ये गरीब के बच्चे को इस्तेमाल करते थे। तो आज आपने देखा है कि आज हर तरफ, वो रिलीजियस पिलग्रिम टूरिज़्म हो, दूसरा टूरिज़्म हो, G20 का वहाँ विज़िट, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का वहाँ आना, बहुत सारी चीज़ों को सरल करना, आसान करना। और अभी रिसेंटली इलेक्शन करवाया जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब जीत के आए, 60+ % प्लस वोटिंग हुई, 75 तक भी नहीं मरा। और जम्मू कश्मीर में 2 ही सही इलेक्शन हुए हैं। एक 1977 में
मोरारजी देसाई, जो कांग्रेस के दौर के अलावा हुआ है। एक मोदी जी ने करवाया, एक मोरारजी देसाई जी ने, जो शफाफ हुए हैं। नहीं तो 10,000 पे, 20,000 पे, 5,000 वोट पे MP MLA बन के पहुँचते थे। तो मोटे तौर पे लोगों का जहनी ठहराव, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, डेवलपमेंट ऑल राउंड हुई है, ट्रेन कश्मीर पहुंची है, और अब फ्रूट सीधा दिल्ली में आता है। लोग सुबह ट्रेन में बैठते हैं, दिन को वापस कश्मीर जाते हैं। बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं उनको भी रेल के ट्रेन के साथ जोड़ा जा रहा है। राजौरी पुंछ का इलाका है, एयरस्ट्राइल डोडा है, उनको टनलिंग के ज़रिए और ज़्यादा लिंक बनाए जा रहे हैं। कश्मीर का करगिल के साथ लिंक बनाया जा रहा है। मतलब हर तरफ एक लोगों में एक तरक्की का, डेवलपमेंट का, सिक्योरिटी का माहौल बना है। जी। फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जो पहले कई गलतियां हुई हैं, चुनाव आयोग को स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया। न्यायपालिका जो राहत पाने के लिए आखिरी जगह है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमें इसे और ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की ज़रूरत है, न कि सरकार और उस समय की सरकार की इच्छाओं पर निर्भर रखने की ज़रूरत है। फारूक अब्दुल्ला साहब, अब उनका भी काफ़ी उन्होंने सर्विस करा है, उम्र भी है, वो क्या बयान देते हैं, उनको ऐसे ही बयान देना चाहिए जो जनरेशन्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न न डाले। उनको इस तरह के ही बयान देना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में ही बयान देना चाहिए। जी। आखिरी सवाल है, उनका ये भी कहना है कि भारत में काफ़ी सारे डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस, कल्चर है, उसके बाद भी हम लोग सब साथ में मिलकर रहते हैं, तरक्की कर सकते हैं, करते हैं। तो ऐसे में हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, नहीं तो हमें देश के भविष्य की रक्षा नहीं कर पाएंगे। नहीं, देश खुशहाल है आज। राइट्स नहीं होते। पहले यहाँ शिया सुन्नी फसाद थे, आपस में रिलीजियस फसाद होते थे, दूसरे ज़िले में मालूम नहीं है। आप अगर गूगल में देखेंगे 10 मेजर राइट्स इन इंडिया आफ्टर 47, तो आपको 9 तो कांग्रेस के खाते में पड़ेंगे। 45,000 से ज़्यादा लोग तो इनकी पॉलिसी और इनके प्रोग्राम से और इनके दौरान हुकूमत में 50,000 के करीब कश्मीर के लोग शमशान घाट और कब्रिस्तानों का वो बने हैं।